तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 570। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें जू फैन और चूकिनचन को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बाहर आ चुके थे और वो दोनों ही हाथों में हाथ डाले हुए थे और उन दोनों के चेहरे पर एक फेंट स्माइल थी। और इस टाइम पर वो लोग अपनी एक अलग ही दुनिया पे थे और जो ग्रुप था वो थर्ड व्हीलिंग कर रहा था यहाँ पर। देन तभी चूकिनचन जू फैन से कहती है, इन सबको ऐसे जाने देना क्या सही में सही होगा, ये बाद में तुम्हें हार्म ना करें। और तभी कोई और कहता है, यस स्टीवर्ट, जो उनको फिनिश करना ही बेस्ट होता। और जैसा कि आपने कहा था, जो सेंट्रल एरिया है वो अटैक करने वाला है और शायद इसीलिए जो डबल ड्रैगन मैनर होगा वो ऐसा नहीं करेगा। और ये फिंडियन कह रहा था। देन जूफेन कहता है, तुम गलत कह रहे हो और क्या तुमने तब भी मेरी बातों पर विश्वास किया था। और जो सेंट्रल एरिया का मामला है वो एक अफवाह नहीं है और कौन ही जानता है कि ये सच है भी या नहीं। और मैंने केवल सिर्फ इसे डराने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। यदि सेंट्रल एरिया शांत रहता है तो फिर जो डबल ड्रैगन मैनर होगा वो इस मामले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और इसीलिए हम लोग डबल ड्रैगन मैनर को अनदेखा नहीं कर सकते और जिससे कि हमें और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। और तभी जू फैन चूकिनचन से कहता है, किनचन, उस समय मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने हमें एक एहसान दिया था, मैं मदद करूंगा। नहीं, मैं सारा बोझ अपने ऊपर ले लूंगा क्योंकि जो निंगर के साथ हुआ था वो मेरी वजह से था। और तभी जो चूकिनचन होती है वो डायरेक्ट जू फैन से कहती है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी वो मेरी प्रॉब्लम होगी। देन जू फैन भी स्माइल करता है और कहता है, यस, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि ये तुम्हारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट से बांधता है, इसीलिए मैं इसे तोड़ने में आपकी मदद करूंगा और तुम्हारे दिल को इफेक्ट होने नहीं दूंगा। देन चूकिनचन कहती, लेकिन आप। देन तभी जू फैन कहता है, मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर और इन सारी हेट्रेड को लेना मेरे लिए कुछ भी नहीं है और अब से तुम्हारे साथ मैं हूँ तो फिर अब तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर पाएगा। देन चूकिनचन भी अपना सर हिलाती है हैप्पीनेस में। देन तभी चूकिनचन अपना हेड जू फैन के शोल्डर पर रख लेती है और इस समय चूकिनचन का दिल एकदम शांत था और इस समय चूकिनचन को महसूस हो रहा था कि वो अपने पुराने ड्रिफ्टिंग फ्लावर हाउस में वापस आ चुकी है और ये दोनों सिर्फ अकेले हैं। तभी जो फिंडियन होता है चिल्लाते हुए कहता है, अरे उनका प्रेम प्रदर्शन इतना अंधा कर देने वाला है कि मेरे 24 कैरेट की आंखें भी फीकी पड़ रही हैं। और ये कहकर के अपनी आंखों को बंद कर लेता है और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है चूकिनचन से कहता है, लगता है कि हमें इन अंधे मूर्खों से छुटकारा पाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा मूड खराब कर देंगे। और ये सुनकर चूकिनचन हंसने लगी। और फिर तभी एक आवाज सुनाई देती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने पीछे हजारों थके हुए सोल्जर्स को लेकर आ रहा था और उसे लीड कर रहा था यूनहाई। और फिर तभी वो जुओ फैन से पूछता है, ब्रदर जुओ, क्या हम लोग जीत चुके हैं? और तभी गुसेंगटन जो होता है वो अपने चेस्ट को थपथपाते हुए कहता है प्राइड में, ऑफ कोर्स, जब मैं चाहता हूँ तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और जितना भी ब्लेम लगाना है मेरे फादर के ऊपर लगाओ। अगर उन्होंने पहले ही मुझे निकाल लिया होता तो मैं उनका काम तमाम तभी कर चुका होता। देन लुओ जो नहीं कहता है, तो तुमने कर दिखाया और इसमें कोई भी वंडर करने वाली बात नहीं है कि इस फाइट में बहुत सारे लोग मर चुके हैं और मेरे क्लैन से भी थाउजेंड्स ऑफ एक्सपर्ट मर चुके हैं। देन वो दोबारा से गुसेंगटन के प्राइड फेस को देखते हुए कहता है, जो यंग सेंची वो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बट अगर तुम जब नेक्स्ट टाइम फाइट करना तो हमें पहले से ही सिग्नल दे देना। और वहाँ पर सभी लोग भी लुओ जुनाई की बातें सुनकर सर हिलाते हैं। देन लुओ जुनाई दोबारा से जूफेन से कहता है, बिग ब्रदर जुओ, हालांकि हमें खजाने पर हमला करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये युवा सिंजी की चाल के तहत गिर गया था और हमारे पास रिसोर्सेज का यूज करने का कोई भी मौका नहीं था, लेकिन फिर भी हम वॉर में कुछ लूट पाने में कामयाब रहे और इसे लूट लिया। और तभी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के दिल जो होते हैं हिल जाते हैं और हमें बताया जाता है जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है वो हजारों सालों से अस्तित्व में है और उनका खजाना भी भरा हुआ होगा और उन्होंने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन वो खुशी में इतने फोकस थे कि वे बहुत जरूरी बात भूल गए। तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है, हम लोग कितने मूर्ख हैं। और तभी जो फिंडियन होता है वो जुनाई के सामने कूद आता है और कहता है, ओ सेकुलर वर्ल्ड के क्लैन हेड, हम सभी यहाँ पर सहयोगी हैं, हमें हिसाब किताब बराबर करना चाहिए क्योंकि हमने खुद इतनी मेहनत की है और इसीलिए हमें सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। और तभी जो लुओ जुनाई होता है वो हंसते हुए कहता है, तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, हम लोग यहाँ पर सिर्फ ब्रदर जुओ की हेल्प करने आए थे और ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और तभी लुओ जुनाई अपने हाथों को वेव करता है मानो कि उसके लिए सब कुछ भी ना हो। तभी फिंडियन भी अपने भौएं उठाकर देखने लगता है और अपना सर हिलाता है और कहता है, ये बच्चा ईमानदार और अच्छा है और आखिरकार ये कैसा एलाई है, मदद करने के बाद भी ये पैसे नहीं लेना चाहता। और जो दूसरे एल्डर्स थे वो भी इसे एडमायर कर रहे थे। जुओ फैन जो हर एक पत्थर की लड़ता था वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, लुओ जुनाई, मैं लुओ क्लैन की मदद के लिए मैं इसकी भरपाई करूंगा। देन लुओ जुनाई कहता है, जुओ फैन, हम सब एक परिवार है और इस सब से क्या ही फर्क पड़ता है। और तभी लुओ जुनाई दोबारा से कहता है, ब्रदर जुओ फैन, मुझे उस ट्रेजरी में कुछ खास मिला है और तुम जरूर उसे देखना
चाहोगे। और वैसे ही लुवो जुनाई अपने हाथों को हिलाता है और जब जुओ फैन उसे देखता है तो वो कहता है क्या। देन तभी लुवो जुनाई कियो युनाई की तरफ देखता है और प्रेजेंट करता है एक रिंग को, और जो जुओ फैन होता है वो भी ले लेता है और उसके अंदर के आइटम्स को निकालता है और उसमें 3 जेड स्लिप होती हैं। और जब जुओ फैन उसे देखता है तो वो कहता है क्या, हेवनली साइकिल ड्रैगन एरे। देन जो लुवो जुनाई होता है उसे पढ़ते हुए कहता है हाँ ये वही है जो वो एल्डर्स यूज कर रहे थे। देन तभी जो जुओ फैन होता है वो उसे डाउट में देखते हुए कहता है क्या ये हेवनली साइकिल ड्रैगन एरे है। तभी जो कियो युनाई होता है वो जुओ फैन से कहता है जुओ फैन उस लास्ट वन को चेक करो, और हाँ ये वही एरे है। जो जुओ फैन होता है उन दोनों जेट स्लिप के देखने के बाद थर्ड वन को देखता है और इस टाइम जो जुओ फैन की आंखें थी वो ब्लड लस्ट से भर चुकी थी और इस समय जो वहाँ पर क्राउड थी वो देखकर पजल्ड हो चुकी थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें कुछ ही दूर पर सेक लीडर जुआन को दिखाया जाता है और फिर सेक लीडर जुआन अपने बेटे को अपने गोद में उठाता है और उसे एक रिकवरी पिल देता है और वैसे ही उसकी आंखें चमक उठी और कहता है जुआन सैयो चिंता मत करो, मैं जरूर ही चुकिंचन को वापस लेकर आऊंगा। और वैसे ही वहाँ पर कोई चीज आती है। हालांकि जो जुआन सैयो था वो हालांकि जो सेक लीडर जुआन था वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि सामने से एक ब्लैक फिगर प्रकट हुआ और उस ब्लैक फिगर ने उसने उस पर मुक्का मार दिया। और इस टाइम पर सेक लीडर जुआन और जुआन सैयो को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था और जैसे ही जुआन सैयो जमीन पर गिरता है तो वो पीसेस में और खून में बदल जाता है। और जब सेक लीडर जुआन देखता है तो वो और के नहीं जुओ फैन होता है। और तभी जो सेक लीडर जुआन होता है वो कहता है तुम। और इस टाइम पर सेक लीडर जुआन की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और जुओ फैन उसे एक आईसी लुक दे रहा था। देन जुओ फैन सेक लीडर जुआन से कहता है सेक लीडर जुआन निंगर के साथ हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, और अब मिस्टिकल हेवन सेक्ट जा सकता है और जितने भी अकाउंट थे अब वो सब सेटल हो चुके हैं। और ये कह करके जुओ फैन डेड फेस के साथ वहां से चला गया। चुकिंचन दोबारा वापस से चुकिंचन और अदर्स के पास चला गया। और इस टाइम पर जो सेक लीडर जुआन था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इस टाइम पर उसे नहीं पता था कि उसने उस लड़के के लिए सेक लीडर जुआन को थैंक्स क्यों बोला और उसके बेटे को मारने के लिए वापस क्यों आया। इस टाइम पर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और अपने बेटे की पीसेस और ब्लड को देख करके वो अपने घुटनों के बल वहाँ बैठ जाता है और दुख और दर्द के साथ वहाँ पर चिल्लाने लगता है। जुओ फैन अपने लोगों के पास वापस आ चुका था और वो लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि जुओ फैन ने पहले जुआन सैयो को क्यों जाने दिया और अब वो वापस जाकर उसने क्यों मार दिया जुआन सैयो को। इसी बात को लेकर सभी लोग कंफ्यूज थे, बट ये बात सिर्फ और सिर्फ लुवो जुनाई और उसके आदमी ही जानते थे। तभी जुओ फैन लुवो जुनाई से कहता है जुनाई इसे खत्म कर दो, मैं नहीं चाहता कि कोई और इसे देखे। देन लुवो जुनाई भी जुओ फैन की बातें सुनकर अपना सर हिलाता है और फिर जुओ फैन राहत भरी हंसी के साथ जुओ फैन चुकिंचन के पास वापस आ गया और चलते समय उसकी कमर पकड़ ली। देन जो चुकिंचन होती है वो लुवो जुनाई की तरफ जिज्ञासा से देखती है और पूछती है वो क्या है। देन जुओ फैन कहता है कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है और चुकिंचन तुम्हारे खुद के प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा और जितने भी पाप और अपराध होंगे वो सब कुछ मैं अपने ऊपर ले लूंगा। पर लेकिन ये कह करके जो जुओ फैन होता है वो अपने दांतों को पीसने लगता है गुस्से में और कहता है अगर तुम किसी भी डेंजर में होगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो और भले ही जो मेरी पाथ हो मैं उसे भी क्रॉस कर दूंगा और कोई भी चीज अगर रास्ते में आएगी तुम्हारे तो मैं उन सबको तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। और तभी जो चुकिंचन होती है वो जुओ फैन की तरफ देर तक देखती रहती है और फिर एक स्माइल देती है और देन वो अपने हेड को जुओ फैन के शोल्डर पर दोबारा से रख लेती है बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के साथ और कहती है मैं ये नहीं चाहती तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने एम्बिशन को अचीव कर सको। और जुओ फैन और चुकिंचन को जाता हुआ देखकर जो दूसरे लोग होते हैं वो लुवो जुनाई की तरफ देखने लगते हैं और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो लुवो जुनाई की तरफ स्माइल करते हुए उसके कान में कहता है हेलो लुवो क्लैन हेड, आखिरकार ये है क्या। और फिर तभी जो लुवो जुनाई होता है वो हार्ड टोन में कहता है ये तुम्हारे जानने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और जब एक बार बिग ब्रदर जुओ फैन ने कह दिया इसे डिस्ट्रॉय करो तो कोई भी इसे नहीं देख सकता। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और गाइस आप लोगों ने कहा था अगर इनकी फाइट खत्म हो जाती है तो तुम एक न्यू मानवा को स्टार्ट कर सकते हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा दिन नहीं लूँगा, बस मुझे 2 या 3 दिन चाहिए जिससे कि जो मैं ये न्यू मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको मैं ख़त्म कर सकूँ। तो गाइस तुम लोग बताओ क्या तुम लोग 2-3 दिन रुक सकोगे।